जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एमपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इसको लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसमें मैंने सारी बातें ध्यान से आपको बताई थी। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है इसमें कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि सर हमें भ्रमित कर रहे हैं, या सर हमसे गलत गलत बातें कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरे को ना तो आपको कुछ गलत बता के ना मेरे को कुछ मिल रहा है। एक्चुअल में बात क्या है कि कुछ लोग कहीं और से बातें सीख के आते हैं और यहाँ पर अपना ज्ञान गणित दे देते हैं। चलो, अपन को उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, कि कुछ लोग थोड़े से इसमें संदिग्ध भी हैं, कुछ लोग भयभीत भी हैं, और कुछ लोग टेंशन में भी हैं, ये बात सोचकर कि क्या इतना कट ऑफ जा सकता है। देखिए दोस्तों, क्या है कि पहली बात तो ये कि ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ जो मैंने आपके सामने दिया है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इतना कट ऑफ हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम भी 73.9 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, है जनरल की 75 कट ऑफ गई थी, तो सर इतना कट ऑफ कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे, यदि आपने वीडियो ढंग से देखी नहीं होगी, इस कारण आपको ये लग रहा होगा। पहली बात तो ये कि मैंने जो कट ऑफ आपको बताया था वो फाइनल कट ऑफ नहीं बताया था, वो केवल फिजिकल के लिए मैंने आपको कट ऑफ बताया था। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो दोस्तों, जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखी है, ध्यान से ये वाली बात याद रखना कि वो केवल फिजिकल क्वालिफाई के लिए वीडियो थी, जिसमें हमने उसके कट ऑफ के बारे में बात की थी। फाइनल कट ऑफ के बारे में मैंने तब भी मना की थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि मेरिट बनेगी या नहीं बनेगी। यदि आप लोग फिजिकल निकाल लोगे तो, यदि ज़्यादा बच्चे फिजिकल निकाल लेंगे तो मेरिट बन सकती है, यदि नहीं निकाल पाएंगे तो मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही बात मैंने वहाँ पर बताई थी, और मैंने वहाँ पर जो कट ऑफ बताया था वो लगभग सही कट ऑफ बताया है। फिर भी कुछ बच्चों को गलत लग रहा है, तो दोस्तों मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपको एक बार और कट ऑफ बता देता हूँ कि मैं उसमें क्या कट ऑफ बताया था। जो अपन ने एमपी पुलिस के लिए कट ऑफ जारी किया था, वो अपन ने किया था जनरल के लिए 68 से 70, ओबीसी के लिए 66 से 68, ठीक है, एससी के लिए लगभग हमारा 62 से 66, और एसटी के लिए हमारा 58 से 62। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने जारी किया था कट ऑफ, ठीक है, जिसमें कहीं से कहीं तक मुझे कोई आपत्ति नहीं लग रही किसी भी बातों में। एक बात यहाँ पर और है दोस्तों, कि ये जो भी कट ऑफ है, आप सभी जानते हैं कि ना तो हम पेपर दे रहे हैं ना कुछ है, लेकिन ये जो भी कट ऑफ है वो केवल और केवल मैंने आप लोगों की वजह से जारी किया है। मतलब जितने भी बच्चे जैसा जैसा रिव्यू देते हैं, जैसी जैसी बातें हमें, मतलब जैसी जैसी बातें हमें सेंटर पर बताते हैं कि सर इस तरीके से पेपर आया था, तो पेपर के लेवल को ध्यान में रखकर तथा बच्चों की बातों को ध्यान में रखकर, जिसमें से बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, जितने भी बच्चे मुझे मिले हैं, जिनसे भी मैंने बातें की है, तो दोस्तों उनकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये कट ऑफ बनाया है। और सारे जितने भी एनालिसिस हैं, जितना भी मैंने एनालिसिस किया यूट्यूब पर वीडियो का, जितना मैंने दोस्तों से बात किया, जितना मैंने खुद सेंटर पर जाके रिव्यू लिया है, तो दोस्तों सारी जब कैलकुलेशन मैंने की, पुरानी चीज़ों को भी रख के देखा, सारी चीज़ों को रख के देखा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जो बन रहा है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सटीक कट ऑफ बन रहा है। और ये जो कट ऑफ है वो फिजिकल के लिए कट ऑफ है, मेरिट के लिए कट ऑफ नहीं है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने जो कट ऑफ बताया है वो शिफ्ट बाई शिफ्ट दोस्तों अलग अलग हो सकता है। क्या? शिफ्ट बाई शिफ्ट जो कट ऑफ है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिसके नंबर इतने हैं वो श्योर है। ठीक है, जिसके नंबर इतने हैं वो अपने आप पर श्योरिटी रख सकता है। बाकी जिसके नंबर कम हैं या ज़्यादा हैं वो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के भरोसे रह सकता है, लेकिन जिसके इतने नंबर हैं वो कट ऑफ में क्लियर है। ठीक है, तो ये दोस्तों बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा दोस्तों हमने बात करते हैं आज जनरल गर्ल्स की, क्योंकि उस वीडियो में अपन ने गर्ल्स के बारे में कोई बात नहीं कही, इस कारण गर्ल्स क्या है थोड़ी सी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो गर्ल्स के बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स में जो अपन बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी गर्ल्स का, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, और ओबीसी गर्ल्स में दोस्तों जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग हमारा 62 से 66 के बीच में रहने वाला है। याद रखना ध्यान से, ओबीसी में जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो 62 से 66 रहने वाला है, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है,
तो 62 से 66 यदि आपके नंबर हैं तो आप श्योरिटी में तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि 60 भी हैं, यदि आपके नंबर 60 भी हैं तो अभी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जनरल गर्ल्स की। किसके बारे में? जनरल गर्ल्स की, यानी कि यूआर गर्ल्स की, यूआर की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग 55 से 60 के बीच में रहने वाला है। कितना दोस्तों? अपन 55 ना कहकर अपन इसको 58 कह लेते हैं। ठीक है, 58 से दोस्तों 62 के बीच में जनरल गर्ल्स का कट ऑफ इस बार रहने वाला है। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा और भी कम हो जाए, इससे थोड़ा और भी कम रहने की संभावना है। 55 से 60 ही मान लो करेक्ट है जी। ठीक है, 55 से 60 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हम यदि बात करें एससी के बारे में तो एससी की भी दोस्तों अपन इतना ही मान लो 52 से लेकर 55 तक के बीच में। और एसटी के बारे में भी बात करें दोस्तों तो एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग हमारी 50 से 52 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये लग रहा है कि एससी के सर इतना कम डिफरेंस नहीं हो सकता तो दोस्तों यही रहने वाला है 50 से 52, 52 से 55, यूआर का 55 से 60 और जो हमारा ओबीसी है वो 62 से 66। तो यदि जो गर्ल्स हैं, यदि गर्ल्स में जिस कैटेगरी का मैंने ये नंबर बताया है यदि ये इस कैटेगरी में आते हैं तो जहाँ तक दोस्तों मैंने ये बातें बताई हैं एनालिसिस करके वो सारी बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इन बातों को अच्छे से हमें याद रखना है। ठीक है, तो जो भी बच्चों को भ्रमित है वो भ्रमित मत होइए। जितनी भी बातें हैं वो फिजिकल के लिए की बातें की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इन बातों को भी याद रखना। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी अपडेटेड खबर हैं वो सारी हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है धाकड़ कॉम्बो क्लासेस, आप उसको जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक अपना नंबर डाला हुआ है जो धाकड़ कॉम्बो क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है। आप उस पर मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, तो दोस्तों हमारे द्वारा आपको फिजिकल की तैयारी करवा दी जाएगी। तो दोस्तों वो जो है एड्रेस अपना ग्वालियर का है। यदि ग्वालियर में किसी को तैयारी करनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है गाइस, यदि किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो दोस्तों कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।